जो कोई भी अक्सर ऑनलाइन डेटिंग करता है वो जानता है कि एक अच्छी दिखने वाली फोटो ही सफलता का टिकट है। तो आपने अपने रूममेट की स्कूल के हार्ट थ्रोब की फोटो का इस्तेमाल एक अमीर और भोले भाले लड़के के साथ ऑनलाइन रिलेशनशिप शुरू करने के लिए किया और उससे लगातार अलग अलग बहानों से पैसे मांगे। बाद में आपको पता चला कि वह असल में टॉप टीयर सुपरिवार की वारिस थी। वह अलग थलग रहने वाली स्कूल ब्यूटी जिसके पीछे स्कूल के सभी लड़के पड़े रहते थे। लेकिन आप रुके नहीं, इसके बजाय आपने उसके साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए हर तरीका अपनाया। बाद में फीमेल लीड को ये पता चला और उसने आपको सुअरों को खिलाने के लिए गड्ढे में फेंक दिया जहां आप सचमुच सड़ गल कर मर रहे थे। आप सुअरों को खिलाना नहीं चाहते थे और आप निश्चित रूप से बदबू से मरना नहीं चाहते थे। लेकिन अब आप ठीक उसी दिन पहुंच गए हैं जिस दिन मेल लीड पर्सनली मिलने का प्रपोजल देता है। आप पागलों की तरह कमरे में घूम रहे हैं, ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या करें। लेकिन जब आप आईने में देखते हैं तो आप तुरंत हैरान रह जाते हैं। आईने में जो चेहरा दिख रहा है उसकी स्किन बहुत गोरी है, फीचर्स हैंडसम है और पीच ब्लॉसम जैसी प्यारी आंखें, ये देवी जैसी खूबसूरती, ये टॉप टियर फिगर। उसने सच में ऑनलाइन रोमांस के लिए किसी और की फोटो चुराई। तुम समझ नहीं रहे हो, असली मालिक 1.8 मीटर लंबा था, चौड़े कंधे और पतली कमर थी। इतने परफेक्ट लुक्स के बावजूद वह इतनी इनसिक्योर क्यों थी? वह ऑनलाइन रिलेशनशिप के लिए किसी और की फोटो क्यों चुराएगी? इस बीच स्विट्जरलैंड की एक टॉप टियर सैनिटोरियम में काली ड्रेस में एक लड़की सोफे पर आराम कर रही थी। वो तुम्हारा ऑनलाइन बॉयफ्रेंड गु किन्हान था। तभी उसके फोन की बीप बजी। उसने चेक किया और पाया कि जो पैसे उसने तुम्हें ट्रांसफर किए थे वे रिजेक्ट हो गए थे। 2 महीने की ऑनलाइन चैटिंग के बाद ये पहली बार था जब उसे रिजेक्ट किया गया था। जैसे ही वो हैरान हुई, दरवाजा खुला। यो हो, मैं यहाँ हूँ। हैरान, अनएक्सपेक्टेड। उसकी सबसे अच्छी दोस्त शेन यू घुंघराले बालों के साथ अंदर घुसी, लेकिन गु किन्हान की एक नजर ने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया। रुको, गु किन्हान को बहुत ज्यादा माइसोफोबिया है। शेन यू आदतन सफाई करने वाले से अपने जूते और पैंट वैक्यूम करवा सकती थी और धीरे से बुदबुदा रही थी। अरे ये बहुत ज्यादा हो गया, तुम्हें क्या हो गया? तुम किसी स्टेराइल वार्ड में क्यों नहीं चली जाती? शेन यू सोफे के पास गई और तुरंत गु किन्हान के फोन की स्क्रीन पर ध्यान दिया। क्या तुम अभी भी इस आदमी से चैट कर रही हो? गु किन्हान ने उसे इग्नोर कर दिया। शेन यू ने स्क्रीन पर प्रोफाइल पिक्चर की ओर इशारा किया, जो सफेद शर्ट पहने एक आदमी की कैंडिडेट फोटो थी जो सड़क पर पीछे देख रहा था। जितनी ज्यादा फोटो देखती उसे उतना ही शक होता। हालांकि वो साफ और फ्रेश दिख रहा था, उसे लग रहा था कि वो एक ठग है। तो उसने सीधे पूछा, क्या तुमने सुना है कि झो परिवार की सबसे छोटी बेटी को एक 200 पाउंड के मोटे आदमी ने ऑनलाइन रोमांस में लाखों का चूना लगाया? उसने अचानक बात बदल दी और सीधे सच बता दिया, इस आदमी ने तुम्हें सिर्फ फोटो भेजी है। क्या पता ये कोई औरत हो जो आदमी होने का नाटक कर रही हो? क्या पता ये 300 पाउंड का मोटा आदमी हो? शेन यू जितना ज्यादा बोलती गई उसे अपने शक पर उतना ही यकीन होता गया। अगर कोई ऑनलाइन चैट में पैसे का इशारा करता रहता है तो हमें उनसे मिलने का इंतजाम करना चाहिए। अगर वे धोखेबाज हैं तो हमें तुरंत पुलिस को फोन करके उन्हें गिरफ्तार करवाना चाहिए। गु किन्हान चुप रही। उसने आज ही मिलने का सुझाव दिया था, लेकिन दूसरी पार्टी ने अजीब तरह से बहुत देर तक जवाब नहीं दिया था। तभी शेन यू ने गु किन्हान का फोन छीन लिया। उसके पैर की चोट का फायदा उठाते हुए उसने दौड़ते हुए तेजी से टाइप किया, मुझे तुम्हारा राज पता है। ये मैसेज देखकर तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगा और डर से तुम्हारे पैर कमजोर हो गए। वो जानती थी, शांत रहो, तुम्हें शांत रहना ही होगा। तुमने खुद को शांत रखने के लिए मजबूर किया और पहले टेस्ट के तौर पर एक क्वेश्चन मार्क भेजा। अगले ही सेकंड फोन 2 बार वाइब्रेट हुआ। तुम एक औरत हो, तुमने इतने पैसे ठगे हैं, मैं तुम्हें अरेस्ट करने के लिए पुलिस को बुला रहा हूँ। तुम डर गई थी, तुम्हें बहुत पसीना आ रहा था। असली मालिक की आवाज को लेकर इनसिक्योरिटी को नजरअंदाज करते हुए तुमने तुरंत वॉइस कॉल बटन दबाया और जवाब दिया, मैं औरत नहीं हूँ, मैं बस दवा ले रही थी। भरोसा बढ़ाने के लिए तुमने अपने हाथ की एक फोटो भी भेजी। इस बीच शेन यू ने अपनी बात खत्म नहीं की। हिम्मत हो तो अपना चेहरा दिखाओ। जब गु किन्हान ने फोन वापस छीन लिया उसके तुरंत बाद फोन से एक भारी लेकिन मैग्नेटिक मर्द की आवाज आई और गु किन्हान वहीं रुक गई। उसने फोटो खोली। वह एक बड़ा बहुत सफेद हाथ था, हथेली और उंगलियों के सिरे ज्यादा जोर लगाने से लाल हो गए थे। फिर एक और वॉइस मैसेज आया, मैं एक्सरसाइज कर रहा था और तुम्हारा मैसेज नहीं देखा, इसलिए मैं तुम्हें टाइम पर रिप्लाई नहीं कर पाया। गु किन्हान ने उन 2 वॉइस मैसेज को बार बार सुना, फिर काफी देर तक फोटो को घूरता रहा। आखिर में उसने शेन यू की तरफ देखा जिसके चेहरे पर गॉसिप वाला लुक था और यूं ही 2 शब्द कहे। शेन यू ने अपने होंठ सिकोड़े और नफरत से जीभ चटकाई। इस आदमी ने जरूर वॉइस चेंजर यूज किया होगा, मैंने इसे पहले भी देखा है। जैसे ही शेन यू ने बोलना खत्म किया, गु किन्हान ने पहले ही वॉइस मैसेज शुरू कर दिया था और सीधे पूछा, क्या तुम बीमार हो? दूसरी तरफ से तुरंत एक दुखी नाक वाली आवाज आई, हाँ मुझे बुखार है, मेरे एग्जाम है इसलिए मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना है, हम मिल नहीं सकते। सुनने के बाद गु किन्हान ने सिर्फ जवाब दिया, ठीक है, पहले ठीक हो जाओ। दूसरी तरफ ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ, मुश्किल खत्म हो गई थी। मुझे और भी हैरानी इस बात की हुई कि गु किन्हान ने असल में मुझे और 20,000 युआन ट्रांसफर किए और एक वॉइस मैसेज भेजा जिसमें लिखा था, ये पैसे लेकर ट्यूशन क्लास में एडमिशन ले लो। 20,000 युआन देखकर मेरे मन में मिले जुले ख्याल आए। ये खर्चीली औरत बहुत दिलदार थी, लेकिन उसके बदले की भावना को सोचकर मैंने पैसे लेने की हिम्मत नहीं की। अगर मुझे पकड़ लिया गया तो मुझे डर था कि मेरी जान चली जाएगी। मुझे वो सारे पैसे वापस करने का कोई तरीका ढूंढना था जो मुझसे ठगे गए थे, इससे पहले कि वो मुझसे थक जाए, इसलिए मैंने साफ मना कर दिया। इस बीच स्विस सैनिटोरियम में शेन यू ने देखा और यकीन नहीं हुआ, इस ठग ने अपना करियर बदल लिया था। उसने असल में दूसरी बार तुम्हारे पैसे लेने से मना कर दिया था। देखो, इस छोटी सी औरत ने पहले भी पैसे मांगने के लिए हर तरह की तरकीबें अपनाई थी, जैसे जूते फिट नहीं हो रहे, कंप्यूटर खराब है और तरह तरह की लेटेस्ट लग्जरी चीजें भेज रही थी। लेकिन गु किन्हान को सब समझ आ गया, उसे उसके लंबे चौड़े बहाने भी मजेदार लगे। शेन यू चुप थी और बस टॉपिक बदल सकती थी। इंटरस्टेलर प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? गु किन्हान ने टाइप करते हुए आराम से जवाब दिया, दूसरी जनरेशन को नई फैक्ट्री में डेवलप और टेस्ट किया जा रहा है, ये काफी आसानी से चल रहा है। शेन यू ने आखिरकार थोड़ी
थोड़ी समझदारी दिखाई और उसे ठीक होने पर ध्यान देने की सलाह दी। लेकिन तभी गु किन्हान ने अचानक ऊपर देखा और धीरे से पूछा, क्या तुम्हारा मुंह अब टेढ़ा नहीं है? शेन यू ने गुस्से में आंखें घुमाई। मैं बस तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ। उसने आराम से गु किन्हान की एक फोटो खींची और तुरंत अपने ग्रुप चैट पर पोस्ट कर दी। मिस गु अपनी चोट से ठीक होने के दौरान पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, अपनी गॉडमर के लिए बहुत पैसा कमा रही है। मैं बहुत खुश हूँ। अगले ही पल ग्रुप चैट में धमाका हो गया। तुम ठीक से पढ़ाई क्यों नहीं कर रही हो? तुम स्विट्जरलैंड में क्या कर रही हो? ऐसा इसलिए है क्योंकि यूनिवर्सिटी में पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस नहीं होती, वरना हम फिर से उसकी गॉड अंदर बन जाती। युनवान ने गु किन्हान को सीधे टैग भी किया, तुम्हारा जन्मदिन जल्द ही आने वाला है ना? हम तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए कुछ दोस्तों को ला रहे हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक विदेशी मेल नर्स एक गाड़ी अंदर धकेल रहा था। उसकी यूनिफॉर्म उसके फिगर के हिसाब से थी। उसकी आंखें नरम और आकर्षक थी। मिस गु, मैं आपका ब्लड प्रेशर लेना चाहता हूँ। बोलते हुए वह नीचे झुका, जानबूझकर अपने चौड़े कंधों और पतली कमर को हाईलाइट करते हुए। उसका कॉल खुला हुआ था, जिससे उसकी मस्कुलर छाती की एक झलक दिख रही थी। लेकिन जैसे ही उसने गु किन्हान का हाथ छुआ, उसकी भौहें तेजी से सिकुड़ गईं और उसने अचानक अपना हाथ पीछे खींच लिया। बाहर निकलो, दूसरी नर्स बुलाओ। मेल नर्स तुरंत मासूम लग रहा था। उसके कान लाल हो गए। सॉरी, क्या मैंने आपको नाराज करने के लिए कुछ किया? उसने जानबूझकर एक तरफ मुड़कर अपनी आस्तीनें कस ली ताकि उसके हाथ की मांसपेशियां दिखें। गु किन्हान की आंखों में गुस्से की एक चमक आई और उसने तुरंत अपना फोन उठाया और एक मैसेज भेजा। अगले ही पल काले कपड़ों में एक 1.8 मीटर लंबा बॉडीगार्ड दौड़ कर आया और एक हाथ से मेल नर्स को बाहर खींच लिया। मुझे जाने दो, तुम कौन हो? मेल नर्स का ये कहना दूर चला गया। कुछ मिनट बाद एक अधेड़ उम्र की महिला डॉक्टर इज्जत से जांच पूरी करने के लिए अंदर आई, लेकिन पूरे समय एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हुई। शेन यू बिना किसी परेशानी के ग्रुप चैट में शिकायत करती थी, तुम सब मेरी गॉड डॉटर के बर्थडे पर स्विट्जरलैंड आ सकते हो, लेकिन कुछ साफ सुथरे फ्रेश दिखने वाले लड़कों को लाना याद रखना। तुम्हें नहीं पता, इस लड़की ने चुपके से ऑनलाइन रोमांस शुरू कर दिया। पागलों की तरह लोगों को पैसे ट्रांसफर कर रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि गु किन्हान को फ्रेश, चार्मिंग और प्यारा पपी डॉग टाइप पसंद आएगा। अगर वह लड़का स्कैमर नहीं है तो उसकी शक्ल किन्हान से काफी मैच करती है। इस बीच तुम्हारा बुखार आखिरकार उतर गया, लेकिन जब तुम असली मालिक के बिल देखते हो तो तुम्हारी आंखों में अंधेरा छा जाता है। बैलेंस 1000 से भी कम है, फिर भी वो सभी डिजाइनर ब्रांड पहनती और खाती है। सिर्फ 2 महीनों में गु किन्हान के हजारों युआन खर्च कर देती है। तुम तुरंत पागलों की तरह पार्ट टाइम जॉब ढूंढना शुरू कर देते हो। तुम्हें जल्दी से पैसे कमाने होंगे ताकि उसे पैसे वापस कर सको, वरना तुम्हें जिंदगी भर के लिए जेल हो जाएगी। इस बीच गु किन्हान पूरे दिन बेसुध रहे। उसके रोज के सैकड़ों मैसेज आज अजीब तरह से शांत है और उसने कोई पैसा भी इकट्ठा नहीं किया है। उसके दिमाग में उस बड़े लाल हाथ की तस्वीर कौंधती है और आखिरकार वह अपना फोन उठाने से खुद को रोक नहीं पाती। मैं बेचैनी से जॉब पोस्टिंग देख रही थी, तभी अचानक एक मैसेज आया, गु किन्हान का मैसेज, क्या तुम अभी भी ठीक महसूस नहीं कर रही हो? इसके तुरंत बाद दूसरा मैसेज आया, मैं एक डॉक्टर दोस्त को तुम्हारे पास बुलाऊंगी।